अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सिराज जलील और खुश आमदीद कहता हूं आप सबको आपके ही अपने चैनल इल्म मेनिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी कुदरती आफात के बारे में जो मिनटों में इंसानों, जानवरों, शहरों और मुल्कों को तबाह कर सकती हैं। दोस्तों, ये कुदरती आफात कौन सी हैं, चलिए जानते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में। दोस्तों, टोर्नेडो तेज़ी के साथ गोल गोल घूमते हुए बादलों से ज़मीन की सतह पर आने वाले तूफ़ान होते हैं। दोस्तों, इनकी रफ्तार 300 मील फी घंटे तक होती है। और दोस्तों, टोर्नेडो दरअसल में ठंडी, नम और गर्म गैसों के मिक्स होने की वजह से बनते हैं। दोस्तों, इनमें दरख्तों को उखाड़ने, घरों को उड़ाने और शहरों को तबाह करने की पूरी ताकत होती है। दोस्तों, टोर्नेडोज एंटार्क्टिका के अलावा किसी भी शहर में आ सकते हैं। दोस्तों, फ्लोरिडा, न्यू ऑर्लियंस और इंडियानापोलिस वगैरह कुछ ऐसे शहर हैं जहां पे दुनिया में सबसे ज़्यादा टोर्नेडोज आते हैं। दोस्तों, लैंडस्लाइडिंग एक जोग्राफियाई अमल है जिसमें बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी किसी ऊंची ढलान से नीचे को आते हैं। दोस्तों, लैंडस्लाइडिंग ज़लज़लों, बारिशों, आतिशफ़िशा के धमाकों और ज़मीन की कशी शक्ल वगैरह की वजह से पैदा होते हैं। दोस्तों, इंसान के तामीराती कामों जैसे माइनिंग और खुदाई वगैरह की वजह से भी लैंडस्लाइडिंग होती है। दोस्तों, ज़्यादातर लैंडस्लाइडिंग ऊंची और तिरछी ज़मीनों और जजीरों पर मौजूद पहाड़ों पर होती है। दोस्तों, सुनामी या फिर बड़ी समुद्री लहरें ज़लज़लों, आतिशफ़िशा के धमाकों या फिर समुंदर में आने वाली दूसरी तब्दीलियों की वजह से पैदा होती है। दोस्तों, सुनामी लहरों की ऊंचाई सैकड़ों मील तक होती है और ये कई हज़ार मील तक फैल सकती है और दोस्तों ज़्यादातर साहिली इलाकों को मुतासिर करती है। दोस्तों, गहरे समुद्रों में सुनामी की रफ्तार ज़्यादा तेज़ होती है। दोस्तों, अल्बानिया, चाइना, जापान और मालदीव्स वगैरह ऐसे ममालिक हैं जो सबसे ज़्यादा सुनामी से मुतासिर हुए हैं। दोस्तों, आतिशफ़िशा के धमाकों में जहरीली गैसें, राख और गर्म लावा खारिज होता है। दोस्तों, आतिशफ़िशा दरअसल में ज़मीन के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से बनते हैं। और दोस्तों, आतिशफ़िशा के धमाके दरअसल में ज़मीन के अंदर दबाव ज़्यादा होने की वजह से होते हैं। दोस्तों, आबो हवा का शदीद गर्म होना, ज़लज़लों का आना, हवा में जहरीली गैसों की मौजूदगी आतिशफ़िशा के धमाकों की निशानियाँ हैं। दोस्तों, ये धमाके ज़्यादातर जापान, इंडोनेशिया और अलास्का वगैरह में होते हैं। दोस्तों, हुरिकेन्स भी टोर्नेडो की तरह गोल घूमने वाले तूफ़ान हैं। इन्हें टाइफून, साइक्लोन या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहा जाता है। दोस्तों, इनकी गोलाई 600 मील तक हो सकती है, जबकि ये 70 से 200 मील फी घंटे की रफ्तार से घूमते हैं। दोस्तों, ये ज़्यादातर गर्म समुद्रों में आते हैं और समुद्रों से होने वाली तबखीर यानी इवेपोरेशन इनको मज़ीद मजबूत बनाती है। दोस्तों, हुरिकेन्स ज़्यादातर अमेरिका के शहरों मसलन की वेस्ट, टेक्सास और फ्लोरिडा वगैरह में आते हैं। दोस्तों, इस आसमानी आफत में आसमान पर कुदरती बिजली बनती है और एक चमक के साथ ज़मीन की तरफ आती है। दोस्तों, ठंडे बादलों के आपस में यकसा होने की वजह से चार्ज की मिकदार बढ़ जाती है और साइंस के मुताबिक जब भी चार्ज किसी एक पॉइंट पर दूसरे के लिहाज से ज़्यादा होते हैं तो बिजली पैदा होती है। दोस्तों, आसमानी बिजली दरख्तों, पहाड़ों, जानवरों और यहाँ तक के इंसानों पर भी गिरती है। दोस्तों, आसमानी बिजली का दर्जा हरारत 5400 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, जो कि सूरज की सतह से 6 गुना ज़्यादा गर्म है। दोस्तों, कुदरती आफात में यकीनन सबसे ख़तरनाक ज़लज़ले होते हैं। दोस्तों, ज़मीन में कुछ प्लेट्स ऐसी होती हैं जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। दोस्तों, इन प्लेट्स की सतह खुरदरी होती है और ये प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड्स करती रहती हैं। दोस्तों, इन प्लेट्स की स्लाइडिंग के दौरान जब इनके कुछ हिस्से फंस जाते हैं तो इसकी वजह से सीज़मिक शुआओं की शक्ल में तवानाई खारिज होती है और दोस्तों, इन्हीं सीज़मिक शुआओं की वजह से ज़लज़ले पैदा होते हैं। दोस्तों, सीज़मोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम ज़लज़ले की शिद्दत को नापते हैं। दोस्तों, 3 या फिर इससे कम की शिद्दत वाले ज़लज़लों से इतना नुकसान नहीं होता, मगर 7 या फिर उससे ज़्यादा की शिद्दत वाले ज़लज़ले किसी भी शहर को बआसानी तबाह कर सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादा ज़लज़लों वाले ममालिक में नेपाल, तुर्की, जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, दबाइए बेल आइकन को, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।